चांदनी चौक में स्थित गौरी शंकर शिवा मंदिर में आज हम मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि गौरी शंकर मंदिर में आज हम आए हुए हैं। यहाँ पे शाम 5 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू हो जाती है। अगर हम इसके इतिहास के पन्नों में चलते हैं तो स्वर्णिम रूप से स्वर्णिम अक्षरों में इसके बारे में हिस्ट्री में लिखा हुआ है। वहीं हम आपको ये भी बताते हैं कि ये 80 साल पुराना ये मंदिर और 6 पीपल से घिरे हुए शिव जी का ये मंदिर है। वहीं आपको हम नाम से लेके चलते हैं कि यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर है। यहाँ पे पहले माता जी का नाम है, फिर उसके बाद शंकर जी का नाम आता है। यहाँ पे स्त्रियों की पूजा की जाती है। पूजा के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि 800 साल पुराना ये मंदिर, पहले यहाँ पे यमुना जी बहती थी, पर अब जाके यहाँ पे चांदनी चौक, आपको पता है कि 2024 में कितना डेवलप हुआ। 1909 में इसको स्वर्णिम पन्नों पे इसका इतिहास लिखा गया था। यहाँ पे मराठा के लोग आते थे। वहीं ये भी इतिहास में कहा जाता है कि यहाँ पे मराठा जब लड़ाई हुई थी, लड़ाई के बाद जितने सेना घायल हुए थे, यहाँ पे लोग आए थे और शंकर जी के पूजा कर रहे थे। वहीं अभी हम चलते हैं अंदर लेके आपको, यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या क्या स्वर्णिम पन्नों में यहाँ के बारे में लिखा हुआ है। वैसे हमने आपको बता दिया कि ये मंदिर 800 साल पुराना है और ये 6 पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ है। आइए हम आपको लेके चलते हैं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों के लिए हमारा गौरी शंकर मंदिर में आने का स्वागत है। बाबा गौरी शंकर का मंदिर प्राचीन मंदिर, इतिहास में बताते हैं कि 800 साल पुराना है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि 5 पीपल के पेड़ है। 5 पीपल केवल जो बाबा की जो पिंडी थी वही थी। फिर धीरे धीरे विकास होता रहा और आगे आगे मंदिर बढ़ते रहे। यहाँ पे औरंगजेब ने भी क्षमा याचना की, स्तुति, सब औरंगजेब शासन। हाँ, वो औरंगजेब जी के यहाँ पर एक मराठा मंत्री थे। वो यहाँ पर वो मराठा के लोग ज्यादातर शंकर जी को मानते हैं। उनके अलावा वो आकर के देखा कि यहाँ पर मराठा जो आपा गंगाधर लिखा हुआ है, गंगाधर जो मराठी के औरंगजेब के सैनिक थे, तो उन्होंने यहाँ पे बाबा से मन्नत मांगी। महाराज, मैं आपके यदि युद्ध विजय हो जाऊंगा तो मैं आपके यहाँ पर मंदिर का थोड़ा निर्माण करूंगा। इतना कहने के बाद उनकी बाबा ने पुकार सुनी। पुकार सुनने के बाद उसका वो विजय हुए तो औरंगजेब ने उनसे कहा कि आपने कैसे? नहीं महाराज, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर पीपल के पेड़ के पास एक मंदिर है भोलेनाथ जी का। अरे क्या बात करते हो? उन्होंने, आप जानते हो औरंगजेब। तो उनके बाद उन्होंने घंटे अचानक ही बजते थे, तो उन्होंने वो नहीं, अपने आप कोई वक्त आता था तो घंटे अपने आप बज जाते थे। तो उन्होंने आकर के देखा, उन्होंने औरंगजेब जी ने वो एक तरह से परीक्षा ली बाबा की। देखता उन्होंने वहाँ से थाल में अपने उस तरीके से भेजा, तो भेज करके देखा यहाँ पर कि बाबा लगाए, तो यहाँ पर बाबा थाल में भेजा कुछ और था और यहाँ पर फूल, मिष्ठान और बड़े वो सोने के थालों में आए। तो वहाँ पे गए, औरंगजेब ने जो भेजा था देखा तो बड़ी खुशबू आ रही थी और जैसे ही हाथ लगाया जो उन्होंने भेजा था वही देखने को मिला। तो उन्होंने हैरान हो गए कि उन्होंने कि ये क्या हुआ। तो आपा गंगाधर ने यहाँ पर फाउंडेशन पर उसके बाद उसका करण। तो सबसे बड़ी मान्यता यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं 40 दिन आकर के बाबा पर जल चढ़ाते हैं। उनके कार्य लगातार जल चढ़ाना होता है? लगातार 40 दिन का। नहीं, 40 दिन। सोमवार पर बहुत से लोग आते हैं, पर जो मन्नत जिनकी 40 कहते हैं, जैसे हम जो 40 दिन अर्जी अरदास लगाना, उनकी कोई भी किसी भी कामना से आता है तो बाबा पूरी करते हैं। अच्छा, अब जनता का ऐसा सवाल होगा कि ऐसे कहाँ लिखा है कि 800 साल पुराना मंदिर? तो ये प्रमाण वही करते हैं ना, पेड़ प्रमाण करते हैं। पीपल के 5 पेड़ आज भी मौजूद है। आप देखोगे
इसके 3 आगे और 2 पीछे हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि आपको कि ये मंदिर बहुत पुराना है। अच्छा, यहाँ गौरी शंकर नाम से भगवान जी प्रसिद्ध हैं, तो पहले माँ गौरी का नाम है, फिर शंकर जी का नाम है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी जी, एक्चुअल में क्या है कि बाबा के एक प्राण दो देही, आप वहाँ पे भी जाएंगे देखेंगे बांके बिहारी एक है जी। और बांके बिहारी में स्वरूप 2 का, राधा का भी मिलेगा, बांके बिहारी का, और ये मूर्ति आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी कि बाबा नारायण रूप में बैठे हुए हैं, आसन लगा करके बाबा बैठे हुए, माँ खड़ी हुई है और माँ खड़ी होने के बाद हाथ पर 4 भुजाएं माँ की और हाथ पर उनके गणेश जी विराजमान है। कमेटी इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने, मंदिर को बहुत विकसित, और यहाँ पर हमारे जो देख रहे हैं सुभाष गोयल जी हैं, उन्होंने मंदिर को इस तरीके से आगे बढ़ाया है जो आदमी दर्शनार्थी आने वाले भी आश्चर्य में रहते हैं कि मंदिर की कायाकल्प कर दी है। सब बाबा की कृपा है और उनका योगदान बहुत विशेष है।